बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का विश्लेषण अब हम करेंगे। आज बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। इसमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी बिहार में एक चरण का चुनाव बाकी है। दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि वोटिंग के मामले में कितने वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। ज्यादातर मतदान का क्या परिणाम होगा, इसको लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। हम पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 57% वोटिंग हुई थी, जो एनडीए की वापसी जिससे हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी 57% वोटिंग हुई थी। उस वक्त महागठबंधन की वापसी हुई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में 53% वोटिंग हुई थी। उस वक्त एनडीए की जबरदस्त जीत हुई थी। यानी 57% वोटिंग होने पर एक बार एनडीए की जीत हुई, जबकि एक बार महागठबंधन की। वहीं कम यानी 53% मतदान होने पर एनडीए की भारी जीत हुई। वैसे आमतौर पर माना जाता है ज्यादा वोटिंग में ग्रामीण और महिला मतदाताओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ती है, जो विकास योजनाओं से प्रभावित होते हैं। ऐसे वोटर एनडीए के समर्थक कहे जाते हैं। खासतौर पर महिला मतदाता एनडीए की समर्थक मानी जाती हैं और पिछले चुनाव में एनडीए की जीत में इनकी बड़ी भूमिका रही है। डीएनए मित्रों, ज्यादा मतदान का क्या परिणाम होता है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आज चुनाव के पहले चरण के दौरान बिहार में बुर्का ट्रेंड करता रहा। सीवान में जब बीजेपी के एक उम्मीदवार ने बुर्का हटाकर जांच करने के लिए कहा, तो वहां मौजूद लोग नाराज हो गए। सीवान के गोरैया कोठी विधानसभा में यह हंगामा हुआ। यहां बीजेपी उम्मीदवार देवेशकांत सिंह बूथ नंबर 349 पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बुर्का हटाकर जांच कराने की मांग की, वहां मौजूद लोग उनका विरोध करने लगे। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को संभाला। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे को उछाला। गिरिराज ने कहा कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। डीएनए मित्रों, शायद ही ऐसा कोई चुनाव होता होगा जब बुर्के में वोटिंग को लेकर विवाद नहीं खड़ा होता हो। बुर्के में फर्जी मतदान के आरोप लगते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने बुर्के में वोटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं को महिला पोलिंग अधिकारी के सामने चेहरा दिखाना होगा। पुरुष कर्मचारी इस दौरान नहीं होंगे। हर पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी वर्कर तैनात की गई, जो महिलाओं की पहचान की पुष्टि करेंगी। चुनाव आयोग के मुताबिक ये गाइडलाइन 1994 से ही लागू है। आज मोकामा में जब जी न्यूज संवाददाता ने बुर्के में वोटिंग करने पहुंची महिलाओं से बातचीत की, तो उन्होंने साफ किया कि उन्हें चेहरा दिखाकर वोटिंग करने से कोई परहेज नहीं। जो बुर्का में वो गलत थोड़े है, गलत थोड़े हो सकता है। तो जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ना दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम जांच कराने के लिए ठीक है। कोई समस्या नहीं, उसमें तो कोई चीट नहीं हो रहा है। मतलब बुर्खा की बात है तो नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सहयोग कर रहे हैं? जी। इन महिलाओं ने उन मौलानाओं को भी जवाब दे दिया जो बुर्का में वोट डालने आई महिलाओं की जांच का विरोध करते हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?